क्या हुआ? आप शुरू करें। कक्षा 7 के बच्चों का विज्ञान क्लास में स्वागत है। जैसा कि तुम सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कक्षा 6 में, सबसे पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ था विज्ञान से। उससे पहले कक्षा 5 तक तुम्हारे पास कोई भी विज्ञान की बुक नहीं थी। तो हमने सबसे पहले जो पहला पार्ट विज्ञान का पढ़ा था उसमें था कि विज्ञान क्या है और उसने हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, क्या क्या परिवर्तन लाए हैं। इसके लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस की थी। जैसे कि हमने बहुत सारे चित्र बनाए थे जिसमें हमने लिखा था कि विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में क्या किया। फिर अलग अलग गोले बनाए थे और उसमें लिखा था कि ये चीज़ें विज्ञान ने हमें दी हैं, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ें दी हैं, यातायात के लिए क्या क्या चीज़ें दी हैं। इस तरह से आप सब लोग परिचित हैं कि विज्ञान क्या है और हमारे दैनिक जीवन में उसने हमें क्या क्या योगदान दिया है। अब हम एक नया शब्द सीखेंगे आज। जैसा कि आपको पता है कि आपके पाठ का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव आप जानते हो मनुष्य को कहते हैं, विज्ञान आप जानते हो विज्ञान का मतलब है एक विशिष्ट ज्ञान, और प्रौद्योगिकी ये तुम्हारे लिए नया शब्द है, थोड़ा कहने में भी कठिन है। इसको हम तकनीकी कह सकते हैं, पर क्योंकि तुम्हारी किताब में दिया है तो तुम्हें जानना समझना, इसका अर्थ तुम्हें याद होना चाहिए और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है? देखो, विज्ञान हमें क्या देता है? समझ, ज्ञान कि प्रकृति किस नियमों के अनुरूप काम कर रही है। जैसे विज्ञान ने हमें बताया कि कोई चीज़ भी जब ऊपर फेंकी जाती है तो वो हमेशा नीचे क्यों आती है। विज्ञान काम करता है क्यों पे काम करता है। क्यों दिन और रात होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। क्यों मौसम बदलते हैं। तो इस क्यों पे विज्ञान काम करता है और फिर एक सिद्धांत ढूंढ के लाता है। जैसे विज्ञान ने ढूंढा है कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है, उसको उसने सिद्ध किया है और फिर उसी के अनुरूप हम चीज़ों को करते हैं। पहले हम क्या पता लगाते थे, जो चीज़ हमें दिख रही है बस वो सच है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को नहीं देख सकते, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये किसने पता लगाया? विज्ञान ने। इसी तरह विज्ञान ने अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं। जैसे तुमने सरल मशीनों के बारे में भी पढ़ा था। तो विज्ञान हमें एक नियम देता है, एक सिद्धांत देता है, उसका हम प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से हम कोई नई चीज़ बनाते हैं। जैसे विज्ञान ने बिजली से इंट्रोडक्शन दिया हमें। बिजली एक खतरनाक चीज़ हो सकती है यदि हमें उसके प्रयोग की जानकारी ना हो, और उससे हम बहुत नुकसान, इवन अपनी जान तक भी खो सकते हैं। पर विज्ञान की मदद से हमने बिजली को समझा और समझा कि इस खतरनाक चीज़ को भी काबू में कैसे कर सकते हैं। हमने तारों का प्रयोग किया, हमने ऐसे उपकरण बनाए जिन्हें विज्ञान ने बिजली की मदद से हमारी चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया है। जैसे पंखा है, लाइट है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अगर मैं क्लासरूम में होती तो तुम ही लोगों से पूछती और तुम जवाब देते, बड़ा मज़ा आता। पर चलो नया ट्राई करते हैं। ऐसे भी पढ़ा के देखती हूँ कि तुम मुझे नहीं दिख रहे हो, पर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम मेरे सामने बैठे हो। मैं सचमुच स्कूल को, अपने क्लासरूम को बहुत मिस कर रही हूँ। खैर, तुम सबकी वीडियो तो मुझ तक नहीं आ सकती, पर मेरी वीडियो तुम तक जा रही है, और इसे असली क्लासरूम समझो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चीज़ों को समझो। विज्ञान के एक नए शब्द को सीखना है तो उसे 3 बार बोलो ताकि पहले बोलना है। प्रौद्योगिकी, बोलो मेरे साथ, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। ठीक है, बाकी किताब में पढ़ के बोलना। तो प्रौद्योगिकी को अगर आपसे ये पूछा जाए कि है क्या, तो इसको एक सरल भाषा में हमें इसकी परिभाषा भी याद करनी होगी और अपनी कॉपी पर भी लिखनी होगी। तुम्हारी किताब में भी दी हुई है, फिर भी एक बार मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं ये चीज़ लिखवा भी दूँगी। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। एक बार और पढ़ के सही से बता देती हूँ। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर मानव हित में संसाधनों को का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। एक बार मेरे साथ बोलो, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर मानव हित में संसाधनों का
निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अपनी सुविधा के लिए इसे चलो तकनीकी हम बोल लेंगे, पर इस शब्द से भी परिचय और इसको बोलना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने क्या क्या सीखा था? विज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग, विज्ञान का कृषि में प्रयोग, विज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, विज्ञान का यातायात के क्षेत्र में प्रयोग, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में विज्ञान ने हमें क्या दिया है। अब एक वीडियो में तो ये सारा कुछ मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आज हम सबसे पहले लेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यातायात के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है। यातायात समझते हो? यातायात, परिवहन यानी आना जाना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो यातायात के साधन कहलाते हैं। अब तुम्हें यहाँ से नूरपुर जाना हो, साइकिल का प्रयोग करते हो, रिक्शा का प्रयोग करते हो, बाइक है तो बाइक का प्रयोग करते हो, और यहाँ से बिजनौर जाना हो तो बस का प्रयोग करोगे, कार का प्रयोग करोगे, जीप का प्रयोग करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? यातायात के साधन। ये हमने पहले भी पढ़ी हैं और ये आसान सी चीज़ें तुम जानते हो, पर थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। अगर बहुत बड़ी दूरी पे हमें जाना है, हज़ारों किलोमीटर की दूरी क्रॉस करनी है, उसके लिए हम हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। बहुत लंबी दूरी के लिए हम रेलगाड़ी का भी प्रयोग करते हैं। पर हवाई जहाज़ का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब दूरी बहुत लंबी होती है और कम समय में पहुंचना है, जैसे यहाँ से अमेरिका जाना है, तो हम पे दो रास्ते होते हैं, एक पानी का जहाज़, एक हवाई जहाज़। पानी के जहाज़ में बहुत समय लगेगा, वहाँ तक हमारी ट्रेन की पटरी नहीं जाती है, तो ट्रेन से नहीं जा सकते, इसीलिए पानी का जहाज़ चुनते हैं तो कई दिन का सफ़र है। हवाई जहाज़ चुनते हैं तो कुछ घंटों का सफ़र है। तो हवाई जहाज़ किस लिए है? जब लंबी दूरी कम समय में तय करनी होती है तो हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विज्ञान ने हमें बुलेट ट्रेन दी है, मेट्रो ट्रेन दी है। जब बड़े बड़े शहरों में तुम जाओगे, हो सकता है तुम में से कोई गया हो, तो देखोगे वहाँ मेट्रो ट्रेन होती है शहर के अंदर यात्रा करने के लिए। बुलेट ट्रेन वो होती है जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है। अभी भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना ही शुरू किया है, अभी हम इसके इनिशियल दौर में हैं और अब बहुत जल्दी भारत में बहुत सारी बुलेट ट्रेन होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भी भेजूँगी, इसका तुम्हें आंसर लिखना है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास से यातायात के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, क्या नए साधन बने? तो इन पे आप नए साधन लिखोगे और इसका आंसर व्हाट्सएप पर भेजोगे। अब हम आते हैं अपनी शिक्षा पर। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या दिया है? आप सब लोग बता सकते हैं क्या दिया है। कक्षा 7 में हमने क्या पढ़ा था? विज्ञान ने पेन बनाया है, विज्ञान ने कॉपी बनाई है, विज्ञान ने हमारी किताबों की प्रिंटिंग की है, विज्ञान ने हमें तरह तरह के स्केचेस, कलर, पेन, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन अब उससे एक स्टेप ऊपर आते हैं। अभी तुम्हें पता है कि हमने प्रोजेक्टर लिया है और म्यूजिक सिस्टम लिया है जिससे तुम्हारी स्मार्ट क्लासेज स्कूल में संचालित हो सके। तो ये भी विज्ञान का एक चमत्कार है, प्रयोग है, एक बहुत अच्छा उपयोग है। विज्ञान ने हमें वो चीज़ें शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए दी हैं, जिससे किताबों से भी तुम बोर हो जाते हो। कुछ दिनों में मेरी शक्ल देख के भी बोर हो जाओगे, तो मैं भी कुछ कोशिश करूँगी कि तुम्हें कुछ और तरह के चित्र भी दिखा पाऊँ अपनी इस वीडियो के साथ। पर अभी फ़िलहाल मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है कि इनके साथ चित्र को कैसे जोड़ूँगी। धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ, तुम भी सीखो इस नई तकनीकी का प्रयोग, जिससे हम तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी, इस नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं। यह मोबाइल है ना, आज कितना चमत्कारी, कंप्यूटर, इंटरनेट। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन चीज़ों ने तो क्रांति ही ला दी है। पढ़ना बहुत रोचक हो गया है। बहुत सी वीडियोस हम भी दिखाते हैं तुम्हें। जब हम पे प्रोजेक्टर नहीं था तो हम फ़ोन के थ्रू ही देखते थे, तो चीज़ें समझने में भी आसान होती हैं। किताब में कुछ चीज़ लिखी है, अब किताब में लिखा है कि शिक्षा में हम विज्ञान का प्रयोग करके स्मार्ट क्लासेस से सीख सकते हैं, पर अभी तुम स्मार्ट क्लास से सीख रहे हो। तो ये तुम्हारा जो प्रैक्टिकल है, ये तुम्हें ज़्यादा इस बात का एहसास कराएगा कि स्मार्ट क्लास क्या है और विज्ञान ने क्या किया है। जितना तुमने किताबों में पढ़ना और उसको डायरेक्ट देखना, समझना बहुत थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन अब
कोरोना की वजह से ही सही, चलो तुम्हें एक अवसर मिला है अलग तरीके से पढ़ाई करने का, तो इस सुअवसर का लाभ उठाओ। इस अवसर में सबसे अच्छा तो ये है कि इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी देख सकते हो। मैं तो क्लासरूम में एक ही बार समझाती हूँ, ज़्यादा तुम्हें नहीं समझ में आता दूसरी बार समझा देती हूँ। पर इसमें तुम्हें ये सुविधा है अपनी स्पीड से सीख सकते हो, वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो। और इस वीडियो का सही प्रयोग करना है तो मेरा लेक्चर सुनने के बाद अपनी बुक में वो चीज़ पढ़ो। अब मैंने तुम्हें आज यातायात और शिक्षा के बारे में बताया है, ये दोनों चीज़ आज अपनी किताब में से पढ़ना। कुछ क्वेश्चंस मैं पुटअप करूँगी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगी, उन्हें लिख के कॉपीज़ पर, और मुझे उसके फ़ोटो खींच के सेंड करना ताकि मैं देख सकूँ कि तुमने सही किया है या नहीं किया है। शिक्षा में विज्ञान के प्रयोग को क्या कहेंगे? ICT, इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ है। I मीन्स इंफॉर्मेशन, C कम्युनिकेशन, T टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में कहेंगे सूचना संचार प्रौद्योगिकी। एक बार मेरे साथ बोलोगे, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, और शॉर्ट फॉर्म में ICT, ये ध्यान रखना कि इस। और एक बात और नहीं बताना चाहती हूँ, मोबाइल से सीखने में भी कभी ये दिक्कत आती है कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो कभी उसमें इंटरनेट नहीं आया, कभी इंटरनेट है तो उसकी स्पीड नहीं आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इसका भी एक वैकल्पिक हल है। अगर तुम सचमुच पढ़ना चाहते हो तो कोई चीज़ बाधा नहीं बन सकती। अब हमारी गवर्नमेंट ने DD पर कुछ चैनल्स भी इस तरह के करे हैं, अभी नहीं, ये काफ़ी समय से है। ये कुछ चैनल्स बनाए हैं जो हमारी बिल्कुल नीचे लेवल की शिक्षा से लेकर ऊपर हाई लेवल इंजीनियरिंग रिसर्च तक के बच्चों को वो उसमें पढ़ाते हैं। चैनल का नंबर मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 31 32 यानी 31 32 था, जिसमें तुम अपनी टीवी पर, अगर तुम्हारे पास DD डिश है या कोई भी डिस्कनेक्शन है तो उसमें DD के चैनल अगर तुम चलाओगे तो उसमें से तुम्हें मिल जाएंगे। स्कूली शिक्षा के लिए 2 चैनल हैं, उनमें भी तुम पढ़ाई अपनी कर सकते हो। 24 घंटे उनमें प्रोग्राम्स आते हैं, जब भी तुम्हें वक्त मिले कभी उनको भी खोल के देखना, तो तुम्हें सचमुच पता चलेगा कि विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में हमें कितना कुछ दिया है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमारे पास, हम गांव में हैं, साधन नहीं हैं। आज विज्ञान ने वो व्यवस्था की है कि आप बिना पैसों के, बिना गांव से बाहर निकले अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने घर पर पा सकते हो। ज़रूरत है एक संकल्प की, एक इच्छा शक्ति की, कि तुम्हें डंडे से हाँकने वाला ना बनाया जाए। तुम ये खुद डिसीज़न लो कि तुम्हें पढ़ना है और पढ़ के कुछ बनना है। एक शिक्षा ही है जो अंबेडकर जी को इतनी ऊंचाई पर ले गई। तुम्हारे सामने इतना अच्छा उदाहरण है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे हमें सहयोग करेंगे और इस क्लासेस के वीडियो ध्यान से देखेंगे और अपना होमवर्क भी ढंग से करेंगे। ओके बच्चों, अब फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके बाय।